Students, chapter number 1, Introduction to Accounting. This is our last video, and in this video we will discuss about the system of accounting. There are mainly two systems of accounting, double entry system and single entry system, and in this video we will discuss both the both the system. Before this video, I really provide to you a lot of video regarding this chapter, and this is the last video, as you know. So now we will start this video. So now first, systems of accounting. Systems of accounting is methods of accounting, means एक तरीका जिस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर है वो है आपका डबल एंट्री सिस्टम, और नॉर्मली स्मॉल एंटरप्राइज और द लार्ज एंटरप्राइज, ऑलमोस्ट ऑल द enterprise have adopt this method, double entry system. As well as single entry system is also popular but less compared to double entry system. डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम जिसमें कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को टू एस्पेक्ट के साथ रिकॉर्ड करें। डबल वन टू टाइम, टू साइड, टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर। हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर कितने होते हैं? दो ट्रांजैक्शन, दो एस्पेक्ट होते हैं, और उन दोनों ही एस्पेक्ट को हमको रिकॉर्ड करना होता है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। एक साइंटिफिक मेथड है डबल एंट्री सिस्टम, और सब जगह जितने भी अकाउंटिंग फर्म्स होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत ही रिलायबल है, वैलिड है, लीगली वैलिड है। कहीं पर भी अगर कोई एविडेंस के फॉर्म में अगर हमको शो करना होता तो हम उसको शो कर सकते हैं। और जिस समय हम अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं तो उस समय भी उसकी जो रिलायबिलिटी है, जो ट्रस्टवर्दीनेस है, वो हम अधिकतर जो यूज करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इतना पॉपुलर नहीं है, और इसके थ्रू जितनी भी प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं वो ज्यादा रेलिवेंट नहीं होती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं नहीं होती है, क्योंकि उस पर कम ही लोग ट्रस्ट करते हैं। जो चीज ज्यादा चलती है वो ज्यादा वैसे भी ट्रस्टवर्दी हो जाती है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग under which both debit and credit aspect of accounting are recorded. Means ये एक ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग का जिसमें कि हम हर एक एस्पेक्ट को, हर एक ट्रांजैक्शन में, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में उसके दोनों एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। मींस एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, माने हमें जितना अमाउंट डेबिट में लिखना है उतना ही क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक अकाउंट ऐसा सर्च करना होगा जो डेबिट में हो और एक क्रेडिट में हो। साइंटिफिक तरीका है। आगे जब हम अभी फर्दर स्टडीज करेंगे अभी इस बुक में, तो उसमें हम देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके रूल्स वगैरह, हम रूल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन वगैरह हम सब कुछ देखने वाले हैं। फिलहाल a transaction has two aspect, debit and credit। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। भूलना नहीं है आपको। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो उसका आंसर है डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर है? एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, जैसे एट द टाइम ऑफ कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब होता है नकद माल खरीदना। मतलब जब तो गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स को टू टाइप्स खरीद सकते हैं, या तो हमने गुड्स खरीदा और हैंड टू हैंड पेमेंट किया, या हमने गुड्स खरीदा और उसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो जो गुड्स हमने हैंड टू हैंड खरीदा और हैंड टू हैंड हमने उसका पेमेंट भी कर दिया, उसे हम कहते हैं कैश परचेज। और अगर हमने गुड्स को परचेज किया और उसका पेमेंट हम नियर फ्यूचर करेंगे, कुछ दिनों बाद करेंगे, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो मैंने कैश परचेज लिया हुआ है, कैश पर में नकद मैंने माल खरीदा है, माल खरीदा और पेमेंट मैंने उसका कर दिया है। ठीक है, तो गुड्स आर रिसीव्ड। जब हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे हमें अपने आप को बिजनेस मान के चलना है कि हम कौन है, कि वी आर द बिजनेस। हम कौन है? हम वी आर द बिजनेस, हम बिजनेस है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस गया और बिजनेस ने माल खरीदा, तो बिजनेस के पास माल तो आया, गुड्स तो आया, और बदले में कैश गया। ठीक है, तो गुड्स आर रिसीव्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड। तो अगर आप इसमें देखते हो तो दो एस्पेक्ट आ रहे हैं, एक तो गुड्स आ रहा है, परचेज ऑफ गुड्स आ रहा है, और दूसरा हमने बदले में क्या दिया इसको? कैश। दो एस्पेक्ट आ रहे हैं। तो अगर हम इसमें सर्च करते हैं कि कौन कौन से दो एस्पेक्ट है, कि एक गुड्स है और एक हमारा कैश है, ठीक है ना। तो इसमें दो एस्पेक्ट हैं, दोनों एस्पेक्ट को जिस समय हम रिकॉर्ड करेंगे तो दोनों एस्पेक्ट को लेकर के उसमें रिकॉर्ड करना होगा।
कैसे करेंगे मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, पूरा चैप्टर है उसके लिए डबल एंट्री सिस्टम का, वहां पे करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में छोटा सा एक टॉपिक है, बस इस टॉपिक को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब वो चैप्टर होगा तो उसमें थ्योरी में मैं दोबारा बताऊंगा आपको, और भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, और साथ में वो कैसे एंट्रीज बनाने वो भी आपको समझाऊंगा। चलिए, ये आपको डबल एंट्री सिस्टम क्लियर हो गया। क्या सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम? अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैव टू बी रिकॉर्डेड एट टू साइड because there are two aspects at least affected, first one debit and second one is credit. नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। पहला फीचर है इट मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने गुड्स खरीदा तो ये कैसा खरीदा, मैंने कैश खरीदा या क्रेडिट खरीदा, मैंने नकद खरीदा या उधार खरीदा, इस सारे ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन मेरी एंट्री रखती है, हमारा ये सिस्टम रखता है। मींस ऐसा नहीं कि गुड्स तो परचेज किया, पता ही नहीं चल रहा है उससे कि आइदर कैश और क्रेडिट, तो ये क्वेश्चन में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने कैश खरीदा है या क्रेडिट खरीदा है। जिस समय हम रिकॉर्ड करेंगे तो जो भी इसका एनालिस्ट होगा वो एनालाइज अपने आप कर लेगा एंट्री देखते ही कि ये कैश में है या क्रेडिट में है। सेकंड है इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन विद रिसीविंग एंड गिविंग। मींस बहुत सिंपल है, इसमें जब हम एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये हम एस्पेक्ट लेके चलते हैं कि रिसीविंग क्या हुआ और गिविंग क्या हुआ, हमने क्या रिसीव किया है और हमने क्या दिया है, ये दोनों एस्पेक्ट हम इसमें देख लेते हैं। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट, ठीक है ना, क्या डेबिट और क्या क्रेडिट है, क्या रिसीव है और क्या गिविंग है। थर्ड है इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। अब तक तो आपको ये लर्न भी हो गया होगा कि हर एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, तो किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, ये इसके तीन नए फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है शॉर्ट में। नेक्स्ट है एडवांटेजेस, कौन कौन से इसके फायदे हैं, तो फायदे ही फायदे हैं, इसको नुकसान तो है ही नहीं ना। साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम का मतलब होता है जिसको कि विच वी कैन प्रूव, जिसको कि हम प्रूव कर सकें, जिसके लिए कोई रूल्स हो, थ्योरी हो, प्रिंसिपल हो, कंसेप्ट हो, ठीक है ना, कन्वेंशन हो, तो ये सब कुछ है। और ये साइंटिफिक सिस्टम है, इसके सारे सिस्टम कहाँ, इसके सारे ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे जो इसके रूल्स रेगुलेशंस है वो कहाँ लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे अकाउंटेंसी के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है ना, जिसपे एवरीबॉडी कैन ट्रस्ट इट, हर एक बंदा इस पे ट्रस्ट कर सकता है, साइंटिफिक मेथड है। सेकंड है ये कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है और इसका ये एडवांटेज भी है कि हर एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड ही अपने आप में रखता है। मींस इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाला या डाउट वाला मैटर नहीं होता कि ये ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है, क्या इसमें छूट गया, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं होती इसमें। मतलब हर एक चीज हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही प्रॉपर और क्लियर वे में इसको रखते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है अ चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। जब चाहे तब हम इसके एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली हम जो प्रोसेस करते हैं उसमें हमने देखा था सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये हमने सारा प्रोसेस देखा था, ठीक है ना। तो उसी में एक प्रोसेस था आपका कि जब भी हमको इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी होती है, एक ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं और ट्रायल बैलेंस बना करके हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा वर्क है, अकाउंटिंग वर्क है, वो प्रॉपर है या उसमें कोई मिस्टेक है, ठीक है ना। तो we can check the arithmetical accuracy by preparing the trial balance in the double entry system. तो this is the advantage, means हमारी गलतियां हमारी सही जो भी है वो सब कुछ हमको इससे पता चलता है। नेक्स्ट है नंबर 4 नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो एंड स्टेज होती है इसकी प्रोसेस की, जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें हम लास्ट में हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं किसके लिए, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए P&L अकाउंट माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और पोजीशन स्टेटमेंट के लिए हम लोग अडॉप्ट करते हैं बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट से पता चलता है कि हमारी जो बिजनेस पोजीशन क्या है, ठीक है ना, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी करंट एसेट्स हैं, कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, कोई फिक्टिव एसेट्स है या नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स कितनी है, टेंजिबल एसेट्स कितनी है, ठीक है ना। घबराइए मत, ये जितनी भी एसेट्स वगैरह है सब कुछ आपको नेक्स्ट जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें बताऊंगा, बस कल से ही आपको मिलने वाला है वीडियो, ठीक है ना। फिलहाल आज पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए, है ना। कितनी लायबिलिटीज है मेरी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर कैपिटल, तो full and final knowledge about the financial position of every business we can observe, we can understand by the observation of the accounts, which can be possible by the double entry system. Got it?
और भी एडवांटेजेस हो सकते हैं इसके, लेकिन फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए 4 सफिशिएंट है। नेक्स्ट है, ये टॉपिक कवर होता है पूरा आपका, और लास्ट टॉपिक बिल्कुल लास्ट वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको कि हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जैसा कि नाम से दिख रहा है कि इसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो इनकम्प्लीट माने जाते हैं। इनकम्प्लीट माने इसमें तो पूरा कंप्लीट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये इनकम्प्लीट होता है। छोटे मोटे जो बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे कोई छोटा चाय वाला है, पान वाला है, थोड़ा कन्फेक्शनरी शॉप वाला है, छोटा मोटा जो अपनी शॉप चलाता है, वो लोग केवल सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। जिन्हें अकाउंटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए तो लॉट ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड इसके लिए, लेकिन इसके लिए अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं, वो रियली सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो तो करते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि हम एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम, इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। आगे बात, इसमें सारे ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, इसमें सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो भी ऑन द डबल एंट्री बेसिस। इसमें ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री सिस्टम पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। गॉट इट? एंड एज रिगार्ड सम ट्रांजैक्शन बोथ एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस को इसमें बोथ एस्पेक्ट माने डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन को सिंगल एंट्री सिस्टम माने दोनों एस्पेक्ट लेकिन रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है? तो नॉर्मली ओनली द पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट आप जानते हो ना, पर्सनल अकाउंट माने जैसे राम का अकाउंट, श्याम का, सीता, गीता, मोहन, सुरेश, रमेश, ठीक है ना, तो पर्सनल अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं और एक इसमें कैश को मेंटेन करते हैं इस सिस्टम के अंदर। तो इससे फाइनली ना तो हम एक जो अकाउंटिंग प्रोसेस था डबल एंट्री सिस्टम का, कि फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, ठीक है ना, समराइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते थे इसमें, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस पे हम ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। तो जो इसके अभी हमने एडवांटेजेस देखे थे वो सारे इसके डिसएडवांटेजेस है, कि ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं है पहली बात तो, ठीक है ना, कोई इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, कंप्लीट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है ना, चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, तो ये भी इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट पॉसिबल because all the transactions we are not recording as the double entry system of the double entry aspect. Got it? तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है जिसमें कि इसको अकाउंट फॉर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं इसको, इनकम्प्लीट, और ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसको ज्यादा मेंटेन नहीं करते हैं लोग, ज्यादा बिजनेस हाउसेस मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम आपको कंप्लीट होता है। इसके डिसएडवांटेजेस, जो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको पूरा आप तैयार कर लें टॉपिक को, ठीक है, अपने नोट्स में तैयार कर लें, और अगर कोई भी आपको डाउट इसमें आ रहा है तो उस डाउट के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए, तो मैं उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का बिल्कुल लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी वीडियो बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से स्टडी करके फर्स्ट चैप्टर को अपना तैयार करके रखें। ठीक है ना, कभी भी इसका हो सकता है कि मैं आपको टेस्ट दे दूं करने के लिए, तो ये भी आपको देना होगा, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि लगातार ये मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।